हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाउट और उसी क्लासिफिकेशन के बारे में। गाउट के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रूमेटिक अर्थराइटिस को डिस्कस किया था। रूमेटिक अर्थराइटिस जो कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है। गाउट हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पहली लाइन इसकी समझते हैं। गाउट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपका एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आपकी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही है। तो किसके प्रोसेस को डिसरप्ट किया जा रहा है यहाँ पर? प्यूरिन के। मतलब प्यूरिन प्यूरिन क्या है, सबसे पहले ही जान लेते हैं। प्यूरिन हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में काम करता है, जो कि आपकी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारा एनर्जेटिक जो काम है वो प्यूरिन की वजह से होता है। न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन आपका प्यूरिन करता है। सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका प्यूरिन। सो प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारे पास यूरिक एसिड। प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। अब यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाना गाउट होता है, ये आपको पता है। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ गया है बॉडी के अंदर तो आपको गाउट हो जाएगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इनको सबको देखेंगे कि क्या लिखा गया है। सो प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास यूरिक एसिड। अब हमें इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर हम ज़्यादा प्यूरिन लेंगे तो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकलेगा? यूरिक एसिड। किसी भी कारणवश से अगर प्यूरिन या तो मतलब प्यूरिन से जैसे मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट तो निकल रहा है यूरिक एसिड ही, किसी कारण से अगर ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाए, सर्कुलेशन में ये ज़्यादा हो जाए, बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास समस्या हो सकती है यूरिक एसिड की, जिससे हमें हो सकता है गाउट। अब गाउट क्या है? गाउट हमारे पास ऐसी डिजीज़ है जो कि हमारे जॉइंट्स में, जहाँ पर हमारी दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने के लिए देखी जाती है समस्या गाउट की। इसमें गाउट में आपका क्या हुआ? यूरिक एसिड जो है आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके सर्कुलेशन में, मतलब बॉडी से कम बाहर निकला है। यूरिक एसिड कम बॉडी से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी में ज़्यादा सर्कुलेशन में यूरिक एसिड घूम रहा है। ज़्यादा सर्कुलेशन में यूरिक एसिड घूमेगा तो उसको जो है, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो आपके इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और हमारा ब्लड जो है वो वाटर से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ब्लड में जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल घूमते रहेंगे। अब इनको कहीं ना कहीं तो ये सेट होंगे, तो ये जो है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ले लीजिए, ये आपके जॉइंट्स में, जो बॉडी का निचला हिस्सा होता है, जॉइंट्स में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जॉइंट्स में ये बैठ जाते हैं, जिसके कारण से आपको गाउट जैसी समस्या हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग कि गाउट क्या है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हम देख चुके हैं। प्यूरिन जो मेटाबोलाइट है उसका डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर पीएच लो होगा लो पीएच में जो है यूरिक एसिड को बहुत एक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पीएच कम होगा यूरिक एसिड वहाँ बहुत ज़्यादा समय के लिए बनता रहेगा, वहाँ पर उसकी बेस्ट प्लेस रहेगा उसको ठहरने के लिए। पीएच कम होने की वजह से यूरिक एसिड आपका उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है गाउट के अंदर। अब यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो रहता है हमारे पास यूरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाहर में बाद में। और हमारा जो यूरिक एसिड रहता है वो आपका इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ बहुत कम रहती है। सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ये बॉडी से अगर ज़्यादा यूरिक एसिड बन गया तो बॉडी से बहुत कम एक्सक्रीट आउट होता है और हमारी बॉडी में पड़ा रहता है। अब हमारे पास इंक्रीज यूरिक एसिड इन अ ब्लड कोज डिपोजिशन ऑफ इट्स प्रेसिपिटेट इन जॉइंट। जितना अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी डिपोजिशन हो जाएगी हमारे पास, उसके प्रेसिपिटेशन की, उससे क्रिस्टल की डिपोजिशन हो जाएगी हमारे पास जॉइंट में। तो इसीलिए जो हमारे पास गाउट है, यूरिक एसिड है, वो जॉइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ले लेते हैं, ये हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारे पास फॉर एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट के लिए हमारी जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कोल्चिसिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें दिए जा सकते हैं। एक्यूट गाउट
में हमारे पास नसेड्स को क्यों दिया जा रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को क्यों दिया जा रहा है। आपको पता है कि जब हमारे पास गाउट होता है, जब यूरिक एसिड डिपोजिशन जॉइंट्स में हो जाती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो पोर्शन आपका इन्फ्लाम हो जाता है, सूज जाता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। तो हमने रूमेटिक अर्थराइटिस में भी और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की जो प्रीवियस 2 वीडियो हैं उनमें डिस्कस किया था कि जब हमारे को इन्फ्लामेशन होती है जहाँ पर भी, वहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं, जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जैसे कि हो गया हमारे पास हिस्टामिन, जैसे हमारे पास इन्फ्लामेटरी मेडिएटर हो गया हिस्टामिन, ये रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन कोज करने के लिए, हिस्टामिन वगैरह। तो इन हिस्टामिन को, अब हिस्टामिन की वजह से, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, नसेड्स देते हैं। वैसे ही गाउट के केस में, जैसे कि हमने अर्थराइटिस के केस में भी देखा कि हम नसेड्स लेते हैं, फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग है नसेड्स, क्योंकि रूमेटिक अर्थराइटिस में भी हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, उसको ठीक करने के लिए हम, मतलब रिवर्सिबल लॉस पेन की और इन्फ्लामेशन की, हम नसेड्स ले सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास गाउट में भी क्या होता है कि हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर हिस्टामिन, वहाँ पर साइटोकाइंस जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो रिलीज होते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लेते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सो ये गाउट में भी, एक्यूट गाउट के लिए प्रेफर किए जाते हैं हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। दूसरा इसमें हम देते हैं कोलचिसिन। कोलचिसिन जो है, इनका काम, वैसे ये ना ही एनाल्जेसिक ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है। ये क्या करता है, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी असेंबली को डिसरप्ट करता है। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल ही नहीं होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स में जैसे कि आपके ही साइटोकाइनिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ये असेंबल नहीं होंगे तो इन्फ्लामेशन नहीं हमारे को होगी। सो यहाँ पर इनकी असेंबली को इनहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोलचिसिन लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पर क्रोनिक गाउट के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक गाउट के लिए जो ड्रग्स ली जाती हैं वो 2 कैटेगरी के ड्रग्स हैं, या तो हम लेते हैं यूरिकोसुरिक्स और या लेते हैं हम सिंथेसिस इनहिबिटर। क्रोनिक गाउट में यूरिकोसुरिक्स क्या काम करते हैं, यूरिकोसुरिक्स का काम होता है कि ये बॉडी से वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करते हैं यूरिकोसुरिक्स। मतलब बॉडी से अगर यूरिक एसिड जितना ज़्यादा बन रहा है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। वहीं पर सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करेंगे, ये यूरिक एसिड की सिंथेसिस जो करते हैं उनको इनहिबिट करेंगे। तो यूरिकोसुरिक्स जो आपके एक्सक्रीशन को, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोबेंसिड, दूसरा आता है हमारे पास सल्फीपैराजोन। तो प्रोबेंसिड जो है वो क्या करेगा, हमारे पास जो किडनी में सबसे पहले नेफ्रॉन में हमारे पास ये आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर सॉरी फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास प्रोसेस आता है रीएब्जॉर्प्शन का, और फिर हमारे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस आता है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो प्रोबेंसिड है ये फिल्ट्रेशन को, ये एक्सक्रीशन को जो है बढ़ा देता है, किसकी, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। साथ ही ये जो है रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। वैसे इसका डिसएडवांटेज में किसको काउंट करेंगे कि ये रीएब्जॉर्प्शन कर देता है पेंसिलिन की, पेंसिलिन को जो है रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो पेंसिलिन ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो यूरिकोसुरिक्स मेनली क्या करते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यूरिकोसुरिक्स क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेफर किया जाता है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है हमारे पास क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल जो ड्रग है वो आपका इनहिबिटर है। इनहिबिटर मीन्स टू से कि ये आपके यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, प्यूरिन का फाइनल प्रोडक्ट है, प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, उसकी सिंथेसिस को रोक देगा। मतलब जो मेन जो यूरिक एसिड बनने ही नहीं देगा, मेन यूरिक एसिड को ही नहीं बनने देगा हमारे पास एलोप्यूरिनोल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई।
जो हमारे को यूरिक एसिड ही समस्या है तो हमारा यूरिक एसिड ही ना बने, तो ऐसी ड्रग क्यों ना ले जो यूरिक एसिड को ही रोक दे। मेरे हिसाब से तो जो आपका सिंथेसिस इनहिबिटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाउट के लिए। हमारे पास सबसे पहले डीएनए आरएन जो भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पास प्यूरिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे पास एनर्जेटिक वर्क के लिए, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए। नाउ प्यूरिन हमारे जो जितना भी हमारा प्यूरिन डाइट से आया, प्यूरिन जब मेटाबॉलिज्म होगी प्यूरिन की और एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनेगा, तो किस तरह से बनेगा वो इस चार्ट में दर्शाया गया है। प्यूरिन जो है वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, प्यूरिन जो है वो जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होगा, और हाइपोजेंथिन जो है वो हमारे पास जेंथिन में कन्वर्ट होगा। जेंथिन जो है, जेंथिन के बाद हमारे पास बनता है यूरिक एसिड सॉरी जेंथिन जो है, जो हमारे पास जेंथिन है वो जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरिक एसिड जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहाँ पर, किसको हम इनिबिट करना है, तो हमको जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है, अगर हम इसको इनिबिट कर दें, जेंथिन में कन्वर्ट ना होने दें, अगला स्टेप ही ना इसका होने दें, इसी को इनिबिट कर दें, तो हमारे पास यूरिक एसिड तो नहीं बन पाएगा। सो हमारा जो एलोप्यूरिनोल है वो कहाँ पर काम करता है, जेंथिन ऑक्सीडेज, यहाँ पर जो है एलोप्यूरिनोल काम करता है। एलोप्यूरिनोल जेंथिन ऑक्सीडेज की जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा, जिससे जेंथिन नहीं बन पाएगा, जेंथिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जेंथिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो यूरिक एसिड हमारे पास बन ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म था एलोप्यूरिनोल का। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। बहुत इजी सा वीडियो था, बहुत इजी है गाउट। एक बार इसको रिपीट करके देख लें, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।